हम जिस न्याय दर्शन को पढ़ रहे हैं जिसकी रचना महर्षि गौतम जी ने की है, उस न्याय दर्शन का मुख्य विषय है प्रमाण। संपूर्ण न्याय दर्शन को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण न्याय दर्शन प्रथम विभाग को उद्देश्य कहते हैं और न्याय दर्शन का जो द्वितीय विभाग है इसको लक्षण कहा जाता है, तथा न्याय दर्शन का जो तृतीय विभाग है इसको परीक्षा कहते हैं। अर्थात ये शास्त्र जो है प्रवृत्त हुआ है, शास्त्र की प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है, अर्थात उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। न्याय दर्शन संसार में 16 पदार्थों को मानता है, अर्थात न्याय दर्शन में 16 पदार्थों का नाम है। आप न्याय के प्रथम और द्वितीय सूत्र को भी समझ जाएंगे तो आपको उस ज्ञान के प्राप्त हो जाने से सुख और शांति और तृप्ति और निर्भयता आदि की अनुभूति होगी। तो प्रथम सूत्र में 16 नामों को बताया गया है। तो न्याय दर्शन संसार में 16 पदार्थों को मानता है और उन 16 पदार्थों को वो अपने ग्रंथ में प्रस्तुत करता है। ये जो 16 पदार्थों का नामकरण है, ये जो नाम 16 पदार्थों का दिया गया है, इन नामों को ही उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात हम भाषा में जब उद्देश्य शब्द का अर्थ को देखते हैं हिंदी आदि संस्कृत आदि में, तो उसका अर्थ होता है प्रयोजन, लक्ष्य। किंतु यहाँ न्याय में उद्देश्य का अर्थ होता है, शास्त्र की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। अर्थात शास्त्र में कुछ शब्द पारिभाषिक होते हैं, अर्थात वो शास्त्र में जो पारिभाषिक शब्द हैं वो शास्त्र में उस पारिभाषिक शब्द का जो अर्थ को शास्त्रकार बताएगा उसी अर्थ को हमको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे व्याकरण पढ़ने वाले गुण का अर्थ अ ए ओ को लेंगे और वृद्धि का अर्थ आ ए ओ को लेंगे, किंतु गणित पढ़ने वाले गुणा गुण का अर्थ अ ए ओ को नहीं लेंगे, वो गुना करना अर्थ में लेंगे। तो कहने का अभिप्राय, शास्त्र में यदि कोई शब्द पारिभाषिक की दृष्टि से बताया गया है तो उसका अर्थ जो है वो हमको ग्रहण करना चाहिए। तो इस शास्त्र को 3 भागों में बांट दिया गया। जो प्रथम भाग है उसको उद्देश्य कहा जाता है और उद्देश्य का अर्थ है नाम, और नाम का अर्थ है 16 जो यहाँ पर नाम प्रथम सूत्र में आप देखेंगे। अब प्रथम सूत्र की आप भूमिका पढ़ रहे हैं, न्याय दर्शन की आप अब भूमिका पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही भूमिका खत्म हो जाएगी वैसे ही आप लोगों को वो पहला सूत्र में 16 नाम दिखाई देंगे। प्रमाण, प्रमेय, संशय,
प्रयोजन, दृष्टांत, वो सब आपको क्रमशः वो सूत्र को पढ़ने से पहले आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो न्याय का मुख्य विषय अर्थात वो 16 पदार्थों के विषय में ही न्याय दर्शन का बताएंगे। 16 पदार्थों को ठीक ठीक जान लेने से, उन्हीं के तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, वो न्याय दर्शनकार आगे बताएंगे हमको। तो यहाँ हम विचार कर रहे हैं न्याय को जो 3 विभागों में बांटा गया। प्रथम विभाग का नाम है उद्देश्य और दूसरा विभाग को कहते हैं लक्षण। लक्षण, लक्षण का अर्थ क्या है? लक्षण का अर्थ परिभाषा, व्युत्पत्ति, अर्थात कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो उसका लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी, बताइए। जैसे न्याय शब्द हमने कहा तो इसकी परिभाषा क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय, पक्षपात शून्य व्यवहारस्य नाम न्याय, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसको कहते हैं परिभाषा। केवल ये शास्त्र नाम नाम नहीं बता देगा और किसी को संशय या भ्रम में नहीं रखेगा, वो नाम को भी बताएगा और ना उस नाम का क्या अर्थ है, लक्षण है, उसकी क्या परिभाषा है, उस शब्द से आपको क्या अर्थ लेना चाहिए, ये भी बताएगा।